बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी शेखपुरा पहुंचे, जहां 13 करोड़ की योजना का सड़क के साथ कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान अशोक चौधरी गिरहिंडा पहाड़ पर पहुंचे, जहां उन्होंने महाभारत काल से जुड़े शेखपुरा के गिरहिंडा पहाड़ स्थित कामेश्वर नाथ से मंदिर का विकास करने की बात का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गिरहिंडा पहाड़ क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए राज्य के पर्यटन सचिव को डीपीआर बनाने का निर्देश दिया गया है। पहाड़ पर कामेश्वर नाथ से मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ का विशाल शिवलिंग महाकाल जैसा भव्य है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा की कही कविता पर शुरू हुए विवाद को लेकर जदयू नेता तथा मंत्री ने कहा कि किसी भी जाति धर्म को लेकर किसी को कुछ बोलने से बचना चाहिए। उनके बरबीघा और जमुई के दौरों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कथित नाराजगी पर कहा, ललन बाबू हमारे बड़े भाई हैं, उनका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, जैसा कहेंगे हम वही करेंगे। लगभग योजनाओं का शिलान्यास बरबीघा में और उद्घाटन था और 5 नवंबर को हम लोग की पार्टी ने भीम संसद का आयोजन किया है पटना के वेटनरी कॉलेज में। उसके लिए लोगों को विभिन्न जगहों पर लोगों को आमंत्रण देना और बाकी एक हमारे शेखपुरा के कोयला में हमारे एक पुराने परिचित हैं, उनके घर में एक श्राद्ध है। उस श्राद्ध कार्यक्रम में शेखपुरा में वो शामिल होंगे। ये कार्यक्रम इस कार्यक्रम के लिए आए थे और बरबीघा तो हमेशा आते जाते रहे, तो बरबीघा के लिए नई बात है नहीं कि बरबीघा शेखपुरा हमको लगता है 2-3 महीना में लगता है 5-7 बार आए हैं। पता नहीं लोग इस बार आने के लिए क्यों इतना परेशान है, इस बार आने के लिए कि क्यों आ आपके शेखपुरा आने के बाद मतलब आपके पार्टी में विद्रोह स्थिति उत्पन्न हो गई है? क्यों विद्रोह होगा? कोई पहली बार थोड़ी आए हैं। हमको लगता है कि पिछले 4-6 महीने में तो हमको लगता है कि 10वां 11वां बार है, तो पहले नहीं कभी विद्रोह हुआ, अब क्यों विद्रोह होगा? ये सब गलत बात है। सर भवन की बात करें तो पोस्ट ऑफिस बहुत सालों से किराए के मकान पर। पोस्ट ऑफिस हमारे अंडर में नहीं है। पोस्ट ऑफिस भारत सरकार के अंडर में आता है और भारत सरकार पोस्ट ऑफिस का निर्माण करती है। तो ये भारत सरकार में जो एमपी हैं उनको आपको कहना चाहिए, प्रश्न उठाना चाहिए एमपी साहब से कि आप माननीय सांसद हैं, कृपया सूचना जनसंपर्क मंत्री जो हैं उनसे जाकर के सूचना और क्या नाम है आईटी जो मिनिस्टर हैं, पोस्टल जिसके पीएनटी के जो मिनिस्टर हैं, उनसे आग्रह करके यहाँ पोस्ट ऑफिस का निर्माण कराएंगे। सर शेखपुरा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? शेखपुरा जिला जो है वो दिल से लगा हुआ है। राजू बाबू ने बहुत शिद्दत से इस जिला का और बहुत प्यार से इस जिला का निर्माण कराया और बहुत लोगों ने मिल कर के इस जिला के निर्माण के बाद उसके विकास के लिए कार्य किया। हम लोग भी उसमें कुछ आहुति देना चाहते हैं उस यज्ञ में कि हम लोग की भी कुछ आहुति पड़ जाए, क्योंकि शेखपुरा जिला का निर्माण तो राजू बाबू ने किया था और उस समय हमारे पिताजी थे, तो वो एक अलग माहौल था। अब जो है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, जो योजनाएं जो बड़े जिलों में जाती है वो हमारे इस छोटे से ज़िले में भी आए, ये हम लोगों का प्रयास है और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी हम लोगों ने हमने अपने टूरिज़्म के जो हमारे सेक्रेटरी हैं अभय जी, उनसे हमने गिरिंडा में एक टूरिज़्म का कैसे हम इसको डेवलप करें, इसका एक डीपीआर बनाने के लिए उनसे आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि शेखपुरा का ये जो ऊपर का इलाका है यहाँ पर कुछ अच्छा बन सकता है और हम लोगों के सहयोगी और शंभू यादव जी ने आज वहाँ उस मंदिर में लेके भी गए। वो महाकाल के शिवलिंग की तरह का इतना भव्य और वो शिवलिंग वहाँ पर है, तो निश्चित रूप से उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों का CSR का कुछ पैसा आ जाए। बिहार सरकार की कोई टूरिज़्म की नई योजना है, जैसे कि अभी रोहतास फोर्ट का जैसे डेवलपमेंट किया जा रहा है, उस तरह से इस टूरिज्म एरिया में भी हम कैसे डेवलप करें। ललन सिंह और आप में से विवाद की बात सामने है, क्या आप हैं बरबीघा को लेकर? ये सब क्योंकि इतना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मोबाइल है। इस 11 जो मोबाइल है इनका भी दाना पानी चलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको कुछ सेंसेशन दिखाइएगा नहीं, कुछ बताइएगा नहीं तो कैसे होगा। ललन सिंह हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ललन सिंह का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। ललन सिंह अगर हमको कहेंगे लेफ्ट जाओ तो मैं लेफ्ट जाऊंगा,
ललन सिंह कहेंगे राइट जाओ तो मैं राइट जाऊंगा, मेरा कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं। ये मीडिया के द्वारा कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि हम और ललन सिंह में प्रेम बना रहे, तो वो अपना बुद्धि लगाए रहते हैं, तो कुछ मीडिया वाला भी उसको सहयोग कर देते हैं। विवाद नहीं चाहे विवाद होगा, मेरा उनसे पारिवारिक संबंध है, मेरा क्यों विवाद होगा उनसे। सर, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी का पीएम उम्मीदवार मानेगी या नहीं? कौन? इंडिया गठबंधन में कांग्रेस वो मानेगी, किसको मानेगी, इसका कोई सवाल। ये राजनीति में कोई हेतु मदभुत में सवाल पूछा जाता है। कल क्या होगा, कल हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, आपके लिए हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, पता चला कि आज इंटरव्यू दे रहे हैं, रात जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो गया, मर गए, तो कल क्या होगा क्या जानता है। इंडिया गठबंधन किसको अपना नेता चुनता है, प्रधानमंत्री चुनता है, वो तो इंडिया गठबंधन के लोग बताएंगे ना। हम तो इंडिया गठबंधन के ना मेंबर है ना कुछ है, तो हम कैसे बता देंगे। सवाल का जवाब पूरा में आंकड़ों पर विवाद चल रहा है सर, क्या नहीं, कोई भी किसी भी जाति के ऊपर या किसी भी धर्म के ऊपर किसी को बोलने से पहले परहेज करना है। किसी की भावना अगर हर्ट हो जाती हो किसी बात को लेकर, तो उससे परहेज करना चाहिए। हर एक किसी भी जाति का, हम तो इंसान हैं, हमको तो इंसान से प्रेम करना है। कोई जाति के नाम पे करता है, कोई धर्म के नाम पे करता है, कोई किसी के नाम पे करता है, ये गलत बात है। इससे हमको जोड़ने की बात करना चाहिए, जो हमारे नेता करते हैं, न्याय के साथ विकास, और बस जोड़ने की बात, ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की बात। वो हम कहे सर कि जान मार देते अगर हम वहाँ रहते। नहीं, ऐसी भाषा तो राजनीति में हम लोग सोच भी नहीं सकते। 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहा है, उस पर जदयू का इस बार क्या प्लान है? तो लोकसभा के लेकर लोकसभा में मजबूती से लड़ेंगे, पूरा दिखाएंगे क्या, जनता दिखाएगी, हम लोग कौन होते हैं दिखाने वाले, लेकिन जनता मुख्यमंत्री से